हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा अधिगम के मॉडल। ठीक है, इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसी टॉपिक में काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अधिगम के मॉडल होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम सारा चीज़ पूरा बेसिक से डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, अब अधिगम के मॉडल, ठीक है, इसके 3 प्रकार के होते हैं अधिगम के मॉडल। हमारा पहला होता है बैंकिंग मॉडल, दूसरा प्रोग्रामिंग मॉडल, तीसरा होता है रचनावादी मॉडल। ठीक है, इन तीनों मॉडल को हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमारा बैंकिंग मॉडल होता क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल होता क्या है और रचनावादी मॉडल होता क्या है। तो देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग मॉडल से। अब देखिए, बैंकिंग मॉडल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि बैंकिंग मॉडल होता क्या है। ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन दे देगा, फिर उसमें आपको छांटने बोलेगा कि ये बैंकिंग मॉडल है कि नहीं है। अब देखिए, बैंकिंग मॉडल होता क्या है कि देखिए, इसका हमने 3-4 पॉइंट कुछ लिखा है। अब देखिए, बैंकिंग मॉडल क्या होता है, कभी कभी आपने क्लास में देखा होगा कि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को कोई टेबल दे देते हैं। ठीक है, बच्चों को कोई टेबल दे देते हैं, टेबल पकड़ा देते हैं। अब बच्चा क्या करता है, जोर जोर से उस टेबल को पढ़ेगा। जैसे दो का वो टेबल पढ़ रहा है या फिर 3 का टेबल पढ़ रहा है। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ेगा या फिर 3 का टेबल या फिर 4 का, कुछ भी टेबल वो पढ़ते रहेगा। जोर जोर से पहले कोई बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद उसको पूरा क्लास दोहराते रहेगा। मतलब क्या करते हैं, उसमें वो बार बार अभ्यास करते हैं। ठीक है, बार बार अभ्यास करते हैं। देखिए, पॉइंट ए में क्या बोल रहा है कि शिक्षक की अपनी एक समझ होती है कि सीखना अभ्यास का परिणाम है। ठीक है, इसी अभ्यास के द्वारा क्या करता है कि शिक्षक क्या है, बच्चों को कोई टेबल याद करवाता है। अब अगर आप शिक्षक को पूछोगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तब शिक्षक क्या जवाब देगा कि इस प्रकार से बार बार बच्चों को अभ्यास कराने से वो उसको काफ़ी जल्दी से पढ़ा याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बैंकिंग मॉडल क्या होता है दोस्तों, रटंत प्रणाली पर आधारित होता है। बार बार अभ्यास करने पर बच्चा जो है किस प्रकार से सीखेगा कि उसको याद हो जाएगा टेबल। ठीक है, तो देखिए, इसका भी हमारा क्या है, यह रटंत प्रणाली पर आधारित होता है। मतलब बार बार अभ्यास करना ही क्या होता है, रटना होता है। ठीक है, ये होता है हमारा बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत। उसके बाद देखिए, सी में क्या दिया है, बैंकिंग मॉडल यह कहता है कि बालक अगर गलती कर रहा है तो उसका मतलब बालक को अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि बालक अगर बार बार गलती कर रहा है तो उसको अभ्यास की जरूरत है, कहीं भी आपको अभ्यास दे दिया जाए या फिर रटने वाला दे दिया जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये बैंकिंग मॉडल पर आधारित है। अब देखिए, बैंकिंग मॉडल यह कहता है कि बालक अगर गलती कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि बालक को अभ्यास की जरूरत है, और अगर बालक को पर्याप्त रूप से अभ्यास मिला हो तो बालक गलती करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसी मॉडल के अंतर्गत आपने भी देखा होगा कि कई स्कूलों में क्या करते हैं, कोई एक बच्चा जो है पहाड़ा पढ़ते रहता है, फिर उसी पहाड़ा को स्कूल के बाकी सारे बच्चे उसको दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रकार से उनका रटंत प्रणाली होता है, मतलब वो बार बार अभ्यास कर रहे हैं। तो बैंकिंग मॉडल का अर्थ हो जाता है अभ्यास करना या फिर रटना। ठीक है, ये हो गया आपका बैंकिंग मॉडल। अब देखिए, बैंकिंग मॉडल पे शिक्षक सक्रिय होते हैं। ठीक है, बैंकिंग मॉडल पे कौन सक्रिय होता है, शिक्षक जो है वो सक्रिय होता है। यहाँ पर शिक्षक सक्रिय होता है क्योंकि शिक्षक बच्चों को बार बार अभ्यास करवाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है। तो दूसरा पॉइंट है प्रोग्रामिंग मॉडल। अब देखिए, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है कि इस मॉडल में शिक्षक बच्चों को तरीके सिखाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं कुछ ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आप समझते चलिएगा कि प्रोग्रामिंग मॉडल होता क्या है कि इस मॉडल में शिक्षक बच्चों को तरीके सिखाता है। अब देखिए, तरीके किस प्रकार से सिखाएगा। अब मान लो आप कोई शिक्षक बन गए और आपको बच्चों को जोड़ना सिखाना है। जैसे कि मान लो आपको 512 को जोड़ना है और 211 को मान लो जोड़ना है, तब आप जो है बच्चों को नए नए तरीके सिखाओगे। ठीक है, कि किस किस प्रकार से इसको हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने सिखा दिया, पहले इसको जोड़ना सिखाने से पहले जैसे आपने बच्चों को सिखा दिया कि एक होता है इकाई, ठीक है, फिर होता है दहाई, उसके बाद होता है सैकड़ा। ठीक है, इकाई में हमने एक डब्बा बना दिया, दहाई में हमने एक डब्बा बना दिया, फिर सैकड़ा में एक डब्बा बना दिया। अब देखिए, 512 है, पहले 2 को हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे, 1 को हम दहाई के स्थान पर और 5 को हम लिखेंगे सैकड़ा के स्थान पर। ठीक उसी प्रकार 211 को भी हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने फिर से 3 डब्बा बना दिया। ठीक है, ये आप सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप शिक्षक बन गए तो अब यहाँ पर देखिए, इकाई
एक की जगह, इकाई की जगह में हम 1 लिखते हैं, फिर दहाई की जगह में भी हम फिर 1 लिखते हैं, फिर सैकड़ा की जगह में भी हम इस 2 को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इकाई वाले स्थान के साथ इकाई वाले को जोड़ेंगे, दहाई वाले के साथ दहाई वाले को, सैकड़ा वाले के साथ सैकड़ा वाले को। ये क्या हो गया, यह एक विधि हो गया, यह एक तरीका हो गया बच्चों को सिखाने का। ठीक है, हम एक तरीके से सिखा रहे हैं बच्चों को कि जोड़ना क्या होता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर आपका तरीका बच्चा सीख गया तो वो इसी मेथड से वो कई सारे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रामिंग मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, इसमें बच्चे खुद से सीखेगा, लेकिन उसको सीखने से पहले आपको बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, यह एक विधि होता है या फिर यह एक तरीका होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग मॉडल। अब इस मॉडल में भी शिक्षक जो है सक्रिय होता है। ठीक है, इसमें भी शिक्षक सक्रिय होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक पहले बच्चे को कोई विधि बताएगा, कोई तरीका बताएगा। और बैंकिंग मॉडल में भी आपका शिक्षक जो है सक्रिय होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोग्रामिंग मॉडल में कौन सक्रिय होता है, तो प्रोग्रामिंग मॉडल में शिक्षक सक्रिय होता है। आपका बैंकिंग मॉडल जो आपका अभ्यास पर डिपेंडेड है, ठीक है, तो वो भी, उसमें भी शिक्षक सक्रिय होता है। अब देखिए इन दोनों के बाद हमारा आता है अगला रचनावादी मॉडल। अब देखिए रचनावादी मॉडल क्या होता है, अब देखिए रचनावादी मॉडल क्या होगा, ये नाम से ही स्पष्ट है। रचना, जैसे कि आपने बालक को कई प्रकार के कागज दे दिया। ठीक है, कई प्रकार के कागज के टुकड़े आपने दे दिया। अब देखिए अगर आपने बोल दिया कि आपको, बच्चे को बोल दिया कि आपको नाव बनाना है, आपको नाव बनाना है, या फिर कोई मान लो कोई चिड़िया बनाना है। ठीक है, कोई भी से बनाना है इसी कागज की मदद से, तो बच्चा क्या करेगा, वो बार बार इसको बनाने की कोशिश करेगा। कई बार उससे गलतियां भी होंगी, कई बार वो बना भी लेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बालकों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है बालक को अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, रचनावादी मॉडल उसी पे डिपेंड होता है कि आप बालक को अवसर देंगे, बाकी बच्चा खुद से करेगा। देखिए इसमें रचनावादी मॉडल क्या कह रहा है कि इस मॉडल में बालक सक्रिय होता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा, आपका रचनावादी मॉडल में बालक सक्रिय होता है। इसमें शिक्षक का ज़्यादा योगदान नहीं होता, इसमें सारा का सारा योगदान सिर्फ और सिर्फ बालक का होता है। ठीक है, बालक हो या फिर आपका बालिका हो। अब देखिए उसके बाद बी में क्या दिया है, बालक सक्रिय रूप से अपने अनुभव एवं अंतःक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। अब देखिए बालक जो है सक्रिय रूप से अपने अनुभव के माध्यम से और उसके अंतःक्रिया, मतलब जो वो पहले से जानता है, ठीक है, मतलब ज्ञान के माध्यम से वो, इस माध्यम से वो ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका रचनावादी मॉडल। इसी में देखिए सी क्या बोल रहा है कि इस मॉडल के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को अवसर प्रदान करता है। मतलब रचनावादी मॉडल क्या कहता है कि बच्चों को सिखाने के बजाय, ठीक है, बच्चों को सिखाने के बजाय सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, सिखाने के बजाय बच्चों को अवसर प्रदान करना चाहिए, उससे बच्चा काफ़ी अच्छे तरीके से सीखेगा। और देखिए रचनावादी मॉडल से अगर कोई बच्चा सीखता है, मतलब उसको सिखाने के बजाय अगर हम सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, तब अगर कोई बच्चा सीखता है तो वो उसको काफ़ी टाइम तक याद रहता है। मतलब बच्चे को काफ़ी टाइम तक वो चीज़ याद रहता है। ठीक है, मतलब जब बच्चा खुद से सीखेगा तो वो उसको ज़्यादा देर तक याद रखेगा। अब देखिए हम सीखते हैं बैंकिंग मॉडल में, मतलब बार बार अभ्यास करके, वो आपका रटंत्र प्रणाली पर होता है, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, आज तो उसको याद हो गया लेकिन कल के डेट में वो भूल भी सकता है। लेकिन रचनावादी मॉडल क्या है, भले ही इसमें बच्चों को सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर बच्चा सीख गया तो वो चीज़ उसको काफ़ी देर तक याद रहेगा। ये होता है रचनावादी मॉडल। इसमें हमें क्या करना है कि बालक को सिखाना नहीं है, सिखाने के बजाय उसको अवसर प्रदान करना है। ठीक है, यही कहता है आपका रचनावादी मॉडल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, रचनावादी मॉडल में बालक सक्रिय होता है, मतलब बालक खुद से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। और आपका बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल में शिक्षक सक्रिय होता है, मतलब शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बच्चों की हेल्प करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों मॉडल, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और ये रचनावादी मॉडल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैथ्स का शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती के लिए, सीजी टेट के लिए मैथ्स का न्यूमेरिकल, ठीक है, और मैथ्स का पेडागोजी, ठीक है,
आपका मैथ्स का न्यूमेरिकल और मैथ्स का पेडागोजी हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसको प्लेलिस्ट के रूप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़, चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर पेडागोजी हो, हर चीज़ हमने पूरे बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके सारे वीडियो को जरूर देखिए। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।